नमस्कार। बात कर लेते हैं आने वाले सप्ताह में शेयर मार्केट कैसी रहेगी, किस राशि के लोगों को शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करनी चाहिए और किस राशि या फिर किस लग्न के लोगों को शेयर मार्केट से इस सप्ताह, आने वाले सप्ताह जो कि 5 सितंबर से आरंभ होकर 9 सितंबर तक रहेगा, इस 5 दिन के ट्रेडिंग सेशन के दौरान किस राशि के लोगों को, किस लगन के लोगों को ट्रेडिंग से बिल्कुल बच के रहना चाहिए या ट्रेडिंग थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड वे में करनी चाहिए। अब सबसे पहले बात कर ले, जो हमने पिछले हफ्ते आपको प्रेडिक्शन करी थी कि पिछले हफ्ता जो ट्रेडिंग सेशंस रहेंगे वो थोड़ा सा नेगेटिव रहेंगे। हालांकि जितने मैंने लेवल्स बताए थे वो 100% एक्यूरेट नहीं हो पाए, बट फिर भी मंडे और ट्यूसडे स्टार्टिंग डेज में हमने देखा कि मार्केट नेगेटिव थी और मार्केट ने, खासकर जो इंडियन मार्केट थी, उन्होंने बहुत जल्दी रिकवरी करी थी। और हमें ट्यूसडे वाले सेशन में हमने जो मंडे की गैप डाउन ओपनिंग थी उसके बाद हमने देखा कि हमें ऊपर की साइड पे काफी गैप ओपनिंग मिली थी, जो कि एक पॉजिटिव साइन था मार्केट के लिए। बट फिर दोबारा ग्लोबल प्रेशर के कारण मार्केट रिकवर नहीं कर पाई थी और जो उसका प्रीवियस 17,992 का जो हाई था वहां तक वो पहुंच रही थी, बट 17,777 के आसपास जो उसका हाई था वहां से फिर वो वापस आ गई थी और समवेयर 17,500 के आसपास उसने निफ्टी ने क्लोजिंग दी इस वीक। अब आने वाला जो हफ्ता है, अगर मैं एस्ट्रोलॉजिक सिचुएशंस की बात करूं, प्लैनेटरी सिचुएशन की बात करूं, तो जैसे कि शनि की अगर हम बात करें तो शनि अपनी राशि में, गुरु भी अपनी राशि में है, सूर्य शुक्र साथ में उनकी युति है। अगर मैं चंद्रमा की भी बात करूं तो चंद्रमा जो है अराउंड वेडनेसडे के आसपास शनि के साथ युति करेगा, जो कि मार्केट के लिए एक एडवर्स इफेक्ट हो सकता है। तो अगर आने वाले सप्ताह की मैं बात करूं तो जो भी ट्रेडिंग सेशन हमारा गया है, इसके दौरान जो भी निफ्टी ने हाई बनाए हैं और जो लो बनाए हैं, लो अप्रोक्सीमेट उसका 17,160 के आसपास है और हाई जो है 17,777 के आसपास है। तो लगभग ये जो रेंज है 17,150 से लेके 17,800 के बीच में निफ्टी जो है इसी रेंज में रेंज बाउंड रहेगा। स्टार्टिंग के जो सेशंस हैं, मंडे और ट्यूसडे के सेशन थोड़े से प्रेशर में रहेंगे ग्लोबल प्रेशर के अकॉर्डिंग, तो वहां पर हमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल सकती है। हो सकता है मंडे को जो निफ्टी ओपन हुए वो 80 to 100 पॉइंट्स के नेगेटिव पॉइंट्स के साथ में मार्केट ओपन हुए और उसके बाद में ट्यूसडे को भी हो सकता है मार्केट जो है फ्लैट रहे। अब जब वेडनेसडे को शनि और चंद्रमा की युति होगी तो उसके दौरान हम मार्केट के अंदर कुछ हलचल देख सकते हैं। वेडनेसडे के दौरान मुझे उम्मीद है कि मार्केट काफी ज्यादा अपने प्रीवियस लेवल्स को या तो ब्रेक करेगी बॉटम की साइड पे, या फिर अपर लेवल्स को, जो उसके 777 की साइड पे जो लेवल थे 750 के लेवल पर, वहां तक मार्केट पहुंचने की कोशिश करेगी। कुल मिला के वेडनेसडे का दिन मार्केट में काफी वॉलेटाइल हो सकता है। तो जो भी ट्रेडर्स हैं, जो भी जॉबर्स हैं, वेडनेसडे को उन्हें काफी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और अगर मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की बात करूं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो है अभी थोड़ा सा कैपिटल को सेव करके रखें, होल्ड करके रखें, क्योंकि ये जो सितंबर का पूरा मंथ है, अगर मैं सितंबर कंप्लीट मंथ की बात करूं तो यहां पर मुझे बहुत ज्यादा शेयर मार्केट को लेके बहुत ज्यादा एक पॉजिटिव इफेक्ट नहीं देखने को मिल रहा। मार्केट जो है अपर साइड की अगर मैं बात करूं तो समवेयर 18,000 के अंडर रहेगी और अगर मैं लोअर साइड की बात करूं तो 16,800 के बीच में ये जो 1000 पॉइंट की मूवमेंट है निफ्टी की, इसी के दौरान रहेगा। अब बात कर लेते हैं डे वाइज की, आपको 5 तारीख को जो पहला ट्रेडिंग सेशन है वहां पर क्या करना है। तो अगर मैं एफएमसीजी और बैंकिंग स्टॉक की बात करूं तो वहां पर मंडे के दिन थोड़ी सी गिरावट ज्यादा देखने को मिल सकती है। तो अगर आपके वहां पे कोई शॉर्ट पोजीशन अभी इस हफ्ते आपने बनाई है तो वहां आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। और अगर आप कोई फ्रेश बाइंग बैंकिंग स्टॉक में करना चाहते हैं तो आप वो ट्यूसडे को कर सकते, क्योंकि ट्यूसडे को जो बुल्स हैं वो बियर पर हैवी रहेंगे, वहां पर थोड़ा सा एंड के दौरान बाइंग दिख सकती है। और अगर मैं राशि की बात करूं तो मंडे के दिन कैप्रिकॉर्न और टोरस राशि के लोगों को जॉबिंग करने से, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है उसको अवॉइड करना है। और अगर मैं ट्यूसडे की बात करूं यानी कि 6 सितंबर की बात करूं तो कैप्रिकॉर्न और टोरस इन राशि के लोगों को मार्केट में कोई भी फ्रेश पोजीशन लेना अवॉइड करना है, थोड़ा सा इनके लिए एडवर्स हो सकता है। और अगर मैं 7 तारीख की बात करूं जो कि वेडनेसडे, मैंने बताया आपको काफी वॉलेटाइल रह सकता है शनि और चंद्रमा की युति के कारण, तो वहां पर अगर आप कोई फ्रेश पोजीशन बनाए तो थोड़ा सा देख के बनाइए। मेटल सेक्टर में खासकर, जो कि सैटर्न से रिलेटेड होते हैं, मेटल सेक्टर के अंदर खासकर वहां पर आपको ज्यादा मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो मेटल सेक्टर में अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वेडनेसडे आपके लिए फेवरेबल हो सकता है। और अगर मैं राशि की बात करूं तो जेमिनी और एक्वेरियस, ये दो राशि या फिर लग्न, दोनों ही केसेस में इन दोनों को
ट्रेडिंग्स अवॉइड करनी है। वेडनेसडे को कोई भी फ्रेश पोजीशन बना रही है तो उसमें लॉस की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा है, वहां पर पोजीशन अपनी सोच समझ के बनाए, कोई भी अगर आप फ्रेश सौदा बाय कर रहे हैं तो। अब बात कर लेते हैं 8 तारीख की थर्सडे की, जो कि वीकली एक्सपायरी का दिन होता है। इस दिन भी जेमिनी और एक्यूरियस के राशि के लोगों को और जेमिनी एक्यूरियस लग्न के लोगों को फ्रेश पोजीशन बनाने से अवॉइड करना है। कोई भी फ्रेश पोजीशन आप होल्ड करके ना लेके जाएं। जो भी पोजीशन है, वेदर इट इज इन प्रॉफिट और लॉस, यू शुड सिक्योर ऑफ दैट पोजीशन ऑन दैट डे ओनली। आपको कोई भी सौदा होल्ड करके अगले दिन के लिए नहीं ले जाना चाहिए, अदरवाइज एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आपको उसमें लॉस होने की संभावना हो सकती है। और अगर मैं लास्ट ट्रेडिंग सेशन की बात कर लूं, यानी कि 9 तारीख को फ्राइडे को, तो वहां पर मीन और कर्क राशि के लोगों को कोई भी फ्रेश सौदा नहीं बाय करना। जो भी आपकी डे टू डे पोजीशन है उसको अपना 330 मार्केट क्लोजिंग से पहले स्क्वायर ऑफ कर दें। तो ये कुछ मैंने आपको राशि बताई है कि किन राशि के लोगों को किस दिन कोई भी फ्रेश सौदा बाय नहीं करना या फिर आपको कोई भी सौदा होल्ड करके नहीं ले जाना है। तो अगर मैं ओवरऑल आपसे बात करूं, हमने आपको बता दिया कि क्या मार्केट के लेवल्स रहेंगे, क्या सैटर्न की वजह से आपको इस वीक मार्केट के अंदर हलचल देखने को मिल सकती है। और अगर मैं आपसे फेवरेट स्टॉक्स की बात करूं तो इस वीक मुझे आईटी सेक्टर से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है। मेटल सेक्टर, एफएमसीजी और बैंकिंग, ये 3 सेक्टर हैं जो मैं सोचता हूं कि इस वीक में काफी वॉलेटाइल रहेंगे और वहां पर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बाइंग देखने को मिल सकती है। तो दिस इज ऑल फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे दोबारा फ्राइडे रात 8 बजे, जहां मैं आपको बताऊंगा कि आने वाले सप्ताह में किस राशि के लोगों को ट्रेडिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। नमस्कार।